श्रवण किया था, भगवान ने श्री अवध में आकर के अवतार लिया। बड़ा दिव्य धाम हम लोग ने उत्सव मनाया। भोले बाबा कहते हैं मां पार्वती से, उस उत्सव में हम भी मौजूद थे। भगवान के जन्मोत्सव में जो भी भाग लेता है, राघव सरकार की कृपा बरसती है। जब जब ये उत्सव मनाया जाता है, जहां जहां मनाया जाता है, वहां पर समस्त तीर्थ देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आके निवास करते हैं। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकलता चलिया। तीर्थ वहां आके विराजमान हो जाते हैं कि हमारे राघव सरकार का जन्म है, जन्मोत्सव है। धूमधाम से मनाते हैं, धूमधाम से। जैसे हमने हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो हम 4 महीना पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये लाएंगे, वहां से वो लाएंगे, वहां से। एक परंपरा चली है, नई परंपरा, जिसको पाश्चात्य परंपरा कहते हैं हम लोग, केक को काटना। ये परंपरा पहले नहीं थी, ये नकल है। पहले आज के 10, 20, 50 वर्ष पहले जो हमारे माताएं बहनें थी, आज भी है, जब हम लोगों का जन्मदिन मनाया जाता था तो उस दिन मिष्ठान के बढ़िया गुलगुला बनते थे, भगवान को भूल गया जाता था। और उतना लंबा धागा नाप के, माँ भैया हमारा इतना बड़ा हो गया, अपनी दुआओं को लेकर के बांध देते थे। ले आज हमारा लल्ला इतने दिन का हो गया, इतने वर्ष का हो गया। क्या परंपरा थी। दीपक जलाते थे लोग उस दिन। आज दीपक जलाओ क्यों? आज हमारे भैया का जन्म हुआ था। हम लोग ऐसी संस्कृति में पड़ गए, पता नहीं। हमने कई लोगों से पूछा, लोग बताते नहीं, या तो मालूम नहीं उनको। हमने कहा केक आखिर काटते क्यों हो, इसका मतलब क्या? हमें तो जोड़ना चाहिए, हम काट रहे हैं। हमें जीवन में प्रकाश चाहिए और हम जन्मदिन वाले दिन प्रकाश को शांत करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और उसी से कहते हैं जिसका जन्मदिन होता है उसको शांत करो, बंद करो। क्या हम तो अंधेरे में है, तुम्हारा भी जीवन अंधेरे में है? नहीं, हमारे शास्त्र ग्रंथ विद्वान कहते थे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ हमको ले जाए। ये हमारा सनातन धर्म है। भगवान का जन्मोत्सव हुआ। भोले बाबा ने कहा हम भी उस उत्सव में रहे, बड़ा आनंद आया। और मैंने देखा महाराज दशरथ जी ने जो पाया सो दे दिया, बकाया भी नहीं रखा। ते अवसर जो जे विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। बड़े बूढ़े बालक, माता, बहन, बहू, जिसने जो मांगा उसके काबिल दे दिया। ये उत्सव बहुत दिन तक चला। कछो कह दिवस बीते यही भांति, कछो कह दिवस बीते यही भांति, कछो कह दिवस बीते यही भांति, कछो कह दिवस बीते यही भांति। जात जानिय दिन और राते, जात जानिय दिन और राते। नाम करन कर अवसर जानी, नाम करन कर अवसर जानी, नाम करन
अवसर जाने गोप बोले पट मोर जाने गोप बोले गोप बोले पट मोर जाने गोप बोले नामकरण कर अवसर जाने। नामकरण का संस्कार राघव सरकार को होने को है। 16 संस्कार होते हैं, 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं, और जिसके संस्कार हो जाते हैं उसका पूरा जीवन विधवा चलता रहता है। पहला संस्कार कौन था? गर्भाधान संस्कार। बढ़िया मुहूर्त पर गर्भधान किया, बालक दे दीप्य होता है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, ये तीसरे महीने में होता है। 5वां महीना गर्भ में जब आया बालक, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं, 16 संस्कार। आ करके अंतिम संस्कार पर विश्राम यात्रा हो जाती है, क्योंकि जो चल रहा है उसको मंजिल भी पहुंचना है, नियम है प्रकृति का। भोले बाबा कहते हैं नामकरण का संस्कार समय आया, विद्वानों को बुलाया, विधिवत पूजन पाठ हुआ, स्वाहा स्वाहा हुआ। महाराज जी ने, ऋषिवर ने कहा, राजन इनको तो देख करके हमारा हृदय ऐसा गदगद हो गया, कुछ बोलने को मन नहीं करता। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। देख करके हमारा मन इतना आनंदित हृदय हो गया, क्या बताएं। नाम का संस्कार किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासि। आनंद सिंधु सुख राशि सीकर राशि शिकर त्रैलोक सुपासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकर त्रैलोक राशि। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि। नामकरण संस्कार हुआ, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रूपनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये आधार है, सृष्टि के आधार है, शेषा उदार है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। भोले बाबा कहते हैं सबका विधिवत नाम का संस्कार हुआ, विप्रों को ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, क्योंकि अनुष्ठान का फल मिलता है जब हम दक्षिणा देते हैं।
दक्षिणा ब्राह्मण को भोजन कराया, जो श्रद्धा हुई दक्षिणा दे दी। संत को भोजन कराया, पूरा लाभ मिल गया। आनंद पूर्वक रहते महाराज दशरथ जी को आनंदित करते। भगवान राम खेलते दौड़ते, करधनी बंधी महाराज प्रेम के वशीभूत होकर पीछे पीछे दौड़ते। राघव सरकार आगे आगे जा रहे। पीत झगुलिया तनु पहिराए, जनु पानी बिचरन मोहि भाई। महाराज पुकारते, भैया रुक जाओ। राम जी दौड़ते जा रहे, गिर जाते, उठ जाते, फिर दौड़ते, फिर मुस्कुराते, फिर बढ़ते आगे। भोले बाबा कहते, देखिए क्या परमात्मा की लीला। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोते, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनि। बाल चरित्र हमारे राघव सरकार कर रहे। इस प्रकार हमारे राम जी पूरे अवधवासियों को, महाराज दशरथ को, मां कौशल्या को, मां कैकेयी को, सबको आनंदित करते। समय और आगे बढ़ा। एक बार माता ने भगवान को स्नान कराया, पलना पढ़ाया। एक बार जननी हनवाए, कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। भगवान को लिटा दिया श्रृंगार करके। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। जहां इधर जाकर के लिटाया, मां ने जाकर के भगवान के मंदिर में भोग लगाया कुल देवता का। तो दिखाई पड़े वहां राम जी बैठे। फिर उठ करके आए, देखा हम तो यहां सुला गए थे, वहां भी, यहां वहां दुई बालक देखा, दोनों तरफ राम जी, यहां भी वहां भी। मैया की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान ने अपना विराट रूप मां कौशल्या को दिखलाया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। देख ले, हमको साधारण नहीं है, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। मां कौशल्या ने देखा, एक नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित सूर्य, अगणित शशि, अगणित चतुरानन भ्रमण कर रहे हैं मुख में। फिर देखा मैया ने, जीव चक्कर काट रहा है, जीव अंदर घूम रहे। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। भगवान ने स्वरूप अपनी माया को दिखाया, फिर माया को समेट लिया। भोले बाबा ने कहा, मां कौशल्या राम जी की स्तुति करते हैं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्याप प्रभु माया। तो आनंदित किया भोले बाबा कहते हैं। और आगे आयु बढ़ी, बाल चित्र का वर्णन विधिवत भोले बाबा ने मां पार्वती को श्रवण कराया। बाल चरित अति सरल सुहाए, 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 बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभो सुखी काये, शारद
शारद शेष शंभु सुत गाए शारद शेष शंभु सुत गाए शारद शेष शंभु सुत गाए। बाल चरित अति सरल पूरा पूरा आनंद लिया महाराज जी ने। आयु और आगे बढ़ी भय कुमार जबहि सब भ्राता दीन जनेऊ। यज्ञोपवीत का विधान होता है, एक समय धीरे धीरे वो आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे यज्ञोपवीत होता क्या। इतने हम लोग मॉडर्न समाने पहुंच गए। यज्ञोपवीत से हमारी पहचान है। यज्ञोपवीत में वो शक्ति है, हनुमान जी महाराज जैसे अतुलित वरधामम ज्ञाय नामक गण्यम बंधन में बंध गए। ब्रह्म भस्त्र साधा कपि मुनि कीन प्यार जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे। जिसकी महिमा का हनुमान जी महाराज जी ने सम्मान रखा और हम उसको भार समझते हैं। ब्राह्मणों को लगता ना, और पहनता कौन है मालूम? जो मध्यम वर्गीय ब्राह्मण लोग हैं उसको बड़ा प्रेम से सजोते हैं। मजाल अगर अपवित्र हो गया तो घूंट रह नहीं लेंगे जब तक पहन नहीं लेंगे। और जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, कुछ दे दिया, हो गया कुछ, सब निकाले चोटी चोटी एटी सब कितना रहे। भोले बाबा ने वही तो कह दिया, रावण भी तो ब्राह्मण था, उत्तम कुल प्रश्न करना थी। आचरण ही हमारा परिचय कराता है, कर्म ही हमारी श्रेष्ठता कराता है। भोले बाबा ने ये नहीं कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं, उन्होंने एक संदेश दे दिया, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनके यहाँ चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, जिनके जो अपने धर्म से पतित हो गया वही राक्षस बन गया। आज जनेऊ यज्ञ में संस्कार हुआ। भोले बाबा कहते हैं समय और आगे बढ़ा। अब यहीं से कथा को मोड़ देते गोस्वामीदास जी महाराज, कथा को मोड़ दे दिया। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। आगे कथा सुनहु मन लाई, आगे कथा सुनो मन आई। आज आगे कथा सुनहु मन लाई, आगे कथा सुनो मन आई। भोले बाबा कहते हैं यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। कौन सी कथा में प्रवेश करते हैं? महामुनि विश्वामित्र जी जंगल में निवास करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
विश्वामित्र जी वन में निवास करते हैं। निवास क्यों करते हैं? साधना करने के लिए। भोलेनाथ ने कहा जब यज्ञ करते विश्वामित्र जी, निशाचर उनको करने नहीं देते। निशाचर तब भी थे, निशाचर अब भी हैं। अच्छे काम में बाधा डालने वाले बहुत लोग हैं, सहयोग करने वाले बहुत ही कम है, बाधा डालने में वो। जहां स्वाहा स्वाहा हुआ आ गए, बंद करो ताम झाम, क्या बवाल करता। लोग कहते भैया ना हमारा एक कोई दूसरा कराता, परेशान और लोग, अरे इनके पास कोई काम ही नहीं है। लोग कह रहे इनके पास कोई काम ही नहीं। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतार हो चुका है, मैंने दर्शन भी उनके नहीं किए हैं बात स्वरूप के, और उन्होंने एक वचन भी दिया है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजता। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, विप्रों के लिए, गौ के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो लाओ उनके पास चले, उनको लाएं। गाधे तने मन चिंता व्यापी, 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 चिंता व्यापी। जय हो। बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी, बिनु मरहि न निश्चर पापी, बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना उनके इनका विनाश नहीं होगा। और परमात्मा ने प्रण किया है, निश्चरहीन करहु मही भूइ जुटाए प्रण कीन। दो काम हो जाएंगे, दर्शन का लाभ मिल जाएगा, हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। हवन यज्ञ करेंगे हम, वहां से चले बड़े आनंदित गदगद निकले। वहां से श्री अवध में प्रवेश करते हैं, और जहां प्रवेश किया सूचना मिली महाराज दशरथ जी को, विश्वामित्र जी पधारे। मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयो लय दीप समाजा, मिलन गयो मन दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा। ब्राह्मणों को साथ लिए चलिए, क्योंकि संत विद्वान का सम्मान करना ये परम धर्म बनता है। पधारे महाराज, साथ में लाए, क्योंकि आगतम स्वागतम सारम। हमारे द्वार पर कोई भी आता पहले तो हमारा धर्म बनता है स्वागत सम्मान करें। विराजिए, आसन लीजिए, जलपान कराइए, बाद में पूछिए भैया अब बताओ कैसे आना हुआ। विश्वामित्र जी को बिठाया
बड़ा सम्मान किया, पैर धुले, भोजन कराया। अब देखिए क्या परंपरा रही, आसन दिया, बिठाया, बाद में भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जब प्रसन्न मुद्रा में महाराज विराजे, तब निवेदन किया। जब आसन पर विराजे, सम्मान किया, भोजन कराया, शांत चित्त जब हो गए तब पहुंचा। पता नहीं व्यक्ति कौन कहां से आ रहा, किस भाव से आ रहा, किस समस्या में आ रहा। पहले जलपान कर बाद पूछो भैया, पता नहीं कैसे सूचना लेके आया, कितनी दूर से इतर कर आया, पानी पिया है या नहीं पिया है। महाराज दशरथ जी ने क्या किया, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। बाद में कहा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत लाभ हुआरा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, हाजी के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत लाभ हुआरा। कहु सो करत हाजी, कहु सो करत लाभ हुआरा। तब बाद में कहा, कहिए मुनिवर कैसे आना हुआ, इस दास पर कैसे कृपा करे। विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर राजन, हमारा यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम आपके पास आए। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतो। कुछ मांगने आए, मांगने, हाँ। महाराज प्रसन्न हुए, बहुत खुशी की बात है हमारे घर में आप जैसा आया संत। बताओ कौन सी वस्तु दे दूं, धन कोष जो भी बताओ दे दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं ये सब जरूरत नहीं, ये तो सब हम छोड़ करके आए हैं, धन कोष सेना सब छोड़ के आए ना। और हम दोबारा बाण धनुष बाण उठाना नहीं चाहते, नहीं ये दिखाई नहीं पड़ेंगे कोई। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या ये राम जी हैं, इनको दे दिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय हो सना। क्योंकि इसी काम के लिए आए। और जहां इतना कहा अनुज समेत, अरे राजा सूख गए। और सूख क्यों जाए, जिसको चौथी अवस्था में बेटे हुए हो, विचार करिए। और वो भी राम जैसा। अरे नालायक बेटा हो तब भी बाप कहता है भैया वो जैसा तैसा है तो बेटे बना। और जिसका राम जी जैसा हो, बहुत देर तक बोले नहीं। विश्वामित्र ने कहा, कहिए राजन क्या बात। महाराज दशरथ बोले नहीं, फिर पूछा, धीरे से बोले, हम तो जानते थे आप ज्ञानी हो, और आप तो खूब विधिवत जानते हो, बड़े परिश्रम से संतानें हुई। चौथे पन पायो सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहू बेचारे। चौथे पन में। अब हमने तो समझा था आप मुनि वेश में आए हो, लेकिन बात तो आपने विप्रों वाली कर दी। विप्र ब्राह्मण और विप्र और द्विज, इनमें अंतर है, अंतर है। विप्र उसको कहते हैं जो वेद पाठी ब्राह्मण होता है, गुरुकुल में रहते थे पहले, वेद का अध्ययन करते थे और फिर भिक्षा के लिए निकलते थे।
ब्राह्मण बालक निकलते थे, वो विप्र, उनको विप्र कहा जाता है। दशरथ जी ने कहा आपने विप्रों वाली बात कर दी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारे। और जब आए थे तो मुनि आगमन सुना जब राजा। महाराज ने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, और जो मांगो वो दे दे। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देहु आजु सहरोषा। भूमि धन धेनु राजपाट जो मांगो सब दे दे, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। नहीं, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा तुम्हारा शिष्य समझाइए, ज्ञान दे। या वशिष्ठ जी समझाया राजन ये राम तुम्हारे नहीं है, संसार के। राम किसी एक का नहीं, हर किसी का है, कण कण में समाया। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी सभी लोग आइए। हमारे हैं, 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 हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कौशल्या आँख के तारे हैं, कौशल्या आँख के तारे हैं, दशरथ के प्राण आधारे हैं, दशरथ के प्राण आधारे हैं। हम उनके सदा सहारे हैं, हम उनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। वशिष्ठ जी ने समझाया। समझाने के बाद में महाराज दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी को सौंप दिया। राम जी आते हैं, मार्ग में विश्वामित्र जी ने परीक्षा के लिए देगा, ताड़का का उद्धार किया, आगे बढ़े। राम जी ने कहा अब आप यज्ञ पूजा पाठ जो करना है विधिवत करिए, बाकी हम देखते हैं, बाकी हम देखते हैं। भोले बाबा ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक आप हवन यज्ञ करिए, बाकी जो आते हैं उनके लिए हम हैं।
और जहां आहुतियां पड़ी स्वाहा स्वाहा, खुरापाती लोग तैयार रहते हर जगह। दौड़े दौड़े, भगवान ने अपना भी काम शुरू कर दिया। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक की रखवा। भैया लक्ष्मण को एक तरफ कर दिया, तुम इधर रहो, इधर हम रहेंगे। क्यों? इधर मारीच आएगा और तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा तो एक बार में काम हो जाएगा, और हमें आगे भी काम लेना है। मारीच दौड़ा, सोनी मारीच निशाचर को ही लई सहाय धावा मुनिद्रोही। भगवान ने कहा तुम्हारे इंतजार में हम खड़े हैं। निकाला बाण बिना नोक वाला, चला दिया बिनु पन बाण, राम तेहि मारा, सत योजन का सागर पारा। समुद्र किनारे बालू में गिरा, धम हुआ। भगवान की मार भी अच्छी होती है ना, सोचा ये मरे ना, दूर निकल जाए। उठा इसने अपने शरीर को, झाड़ा पहुंचा, बच ही गए, दोबारा नहीं जाएंगे। विधिवत यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ पूर्ण हुआ, विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हुए। तब तक एक पत्र आ गया। पत्र को पढ़ा विश्वामित्र जी ने, बड़े मुस्कुराए। राम जी ने कहा भगवान ये क्या है, कहां से पत्र आया? विश्वामित्र जी ने कहा आप ही का काम है, हमारा काम है। तुम्हारे लिए पत्र आया है, चलना है। कहां? धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ का जहां नाम सुना, राम जी गदगद हो गए। चलेंगे चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के शाता। धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साता। हर्ष चले मुनिवर के साता, हर्ष चले मुनिवर के साता। हर्ष चले। भगवान का काम को रोना धोना वाला नहीं होता। जानते तो काम करना है तो प्रसन्नता पूर्वक करो। नारद जी से जब मिले तब भी हर्ष उठे रमा निकेता, और यहां भी हर्ष चले मुनिवर के प्रसन्नता पूर्वक। कोई भी कार्य करो आनंद पूर्वक करो, आनंद आएगा। काम तो करना ही है। कोई कोई लोग भोजन भी करते तब भी रोते जाते। अरे कम से कम पूरा जीवन गवाते हो जिसके लिए, झूठ प्रपंच दुनिया का बनाते हो, अंट संट लाते हो पेट के लिए, तब तो प्रेम से खा लियो। सामने थाल, दुनिया का प्रपंच, दिमाग गूंज रहे। हर कार्य में आनंद, और जब आनंद होता है ना तो जीवन में मुस्कुराहट बनी ही रहती है। अब आनंद कहीं बाहर मार्केट में थोड़ी मिलता है। आनंद तो आनंद सिंधु के पास है, और उसको जब अपने हृदय में रखोगे तो आनंद बरसेगा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर
घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में अरे राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता। दुखी व्यक्ति को पूरा संसार सुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसने दुख को चुन लिया। सब कुछ है तब भी परेशान। घर में काम काज हो रहा, गमाका धमाका दावत चल रहे, और तब भी परेशान, वो रोए जा रहे, अशांत बैठे। मंगल में भी अमंगल, और जो आनंदित रहता है वो अमंगल में भी आनंदित रहता है। वो जानता है। उनको बुलाओ, कहाँ चलेगा वो? बोलो श्यावर राम। मैं तो सही करो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्यावर रामचंद्र भगवान। जय हो। भगवान राघव सरकार गुरु जी के साथ में चलते हैं। रास्ते में जा रहे थे, एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाना। देखा निर्जन आश्रम पड़ा, बढ़िया सब बना रहा, रहने वाला कोई नहीं। आगे और बढ़े, देखा एक शिला बनी, उसकी आकृति एक नारी जैसी। राम जी ने पूछा, भगवान ये सब क्या है? इतना बढ़िया दिव्य आश्रम, जैसे कोई बहुत बढ़िया कोठी बनी हो और कोई रहने वाला न हो, तो कोई न कोई कारण रहा होगा। आगे सब कहां चले गए? राम जी ने पूछा, सब कहां चले गए? रहने वाला कौन रहता था यहाँ? पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विषेक। ये कौन है? कौन है? गुरुजी मुस्कुराए। एक गौतम जी की पत्नी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करिए, आपके इंतजार में है। भगवान ने कहा है, एक गौतम की नारी अहिल्या इस अवस्था में। सकल कथा मुनि कहा। अच्छा, श्राप क्यों दे दिया? वाल्मीकि रामायण में आया प्रसंग है विधिवत। उन्होंने लिखा है, ये जान बूझ करके अपराध इसने किया अहिल्या ने, ये इंद्र को पहचान गई, इसलिए इन्होंने श्राप दे दिया, गौतम जाओ तुम्हारी बुद्धि पत्थर की बन गई, पत्थर हो जाओ। अच्छा, इंद्र आया क्यों? इसका भी कारण था। अहिल्या की रचना जब ब्रह्मा जी ने करी, अहिल्या को बनाया। अहिल्या विश्व सुंदरी थी, विश्व सुंदरी साधक थी। अहिल्या को प्राप्त करने के लिए देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी पहुंचने लगे। ब्रह्मा जी से कहा, ए हमें कन्या दे दो। अब ब्रह्मा जी ने ज्यादा भीड़ देखी, सोचा कन्या बिटिया तो एक है, मांगने वाले अनेक है। तो अपने द्वारपाल से कह दिया, जितने लोग यहाँ आते जाएं सबका नाम नोट करते जाना, और जो नहीं आएगा उसको हम बिटिया दे देंगे। क्योंकि कन्या भी अच्छे व्यक्ति को अच्छे वर को सौंपनी चाहिए, ये माँ बाप का धर्म बनता है। जो घर वर कुल हो ही अनुपा, तो करिए विवाह सुता। ये कन्याएं भार नहीं होती, ये भार हमको लगता है नहीं, ये तो परमात्मा का उपहार है 4 दिन के लिए, दूसरे की अमानत है। बिटिया चाहे 10 हो तब भी तुम अकेले रहोगे 4 दिन बाद। सबको लिखा, बाद में पूछा कौन कौन आया, सब देवता आए, सब आए। गौतम जी नहीं आए। गौतम जी को बुलाया ब्रह्मा जी ने, क्यों तुम्हें चाह नहीं है? इतनी सुंदर कन्या का हमने निर्माण किया। गौतम जी का सुंदर इसमें क्या है? क्या सुंदर इसमें? पूरा शरीर एक गंदगी का पुंज है। आंख से गंदगी निकलती, सो जाने कुछ, नाक से गंदगी, मुख से गंदगी। एक दिन मंजन करो, पास में कोई बैठने नहीं देगा। 2 दिन स्नान करो, कोई पास में निकलेगा नहीं। सुंदर हमने मान लिया है, सुंदर है नहीं।
अंदर अस्थि मंजा विष्टा मल मूत्र ये सबका ढेर है, और ढेर को इस चादर से परमात्मा ने ढक दिया। जैसे नहीं लोग कहते भैया तो घर में कोई कामकाज होता, कमरा को टूटा फोटा होता, क्या कहते हैं पर्दा डाल दो, दिखाई नहीं पर्दा डाल दो। तो उसी गंदगी में एक पर्दा डाल दिया परमात्मा ने, पर्दा डाल दिया। जो इतना कहा ब्रह्मा जी समझ गए ज्ञानी पुरुष है, ये साधक कन्या भी हमारी है, इन्हीं योग्य है, ले जाए, सौंप दिया। लेकिन देवराज इंद्र को जब प्राप्त नहीं हुई तो ये पीछे पड़ गया। दुष्ट लोग पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ की रहने वाली, कहाँ की कुटिया है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, दुनिया पूरा पता करने के बाद में एक कृत्य हुआ। तब जाकर के गौतम जी ने श्राप दे दिया। आज वही कहा विश्वामित्र जी ने, चरण कमल रज चाहते कृपा करहो रघुवीर, कृपा करो।